और फिर से F7 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम इस तरह से प्रॉपरली कंपाइल हो गया। आप यहाँ पर जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन चली जाएगी। और देखिए जैसे ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो देखिए A1 A2 सम तीनों ही वेरिएबल को वो जानता ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि A1 A2 और सम क्या है, जबकि जब प्रोग्राम रन कर रहे थे तो इनकी वैल्यूज आ रही थी, और अगर वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की थी तो गार्बेज वैल्यू आ रही थी। तो आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे आप उन्हें इस तरह से वॉच ऐड करके देख सकते हैं। आगे हम कई प्रोग्राम्स में वॉच ऐड करेंगे और उन्हें प्रॉपरली रन कराएंगे। अभी हम वॉच विंडो क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वॉच विंडो क्लोज हो जाएगी। इस पर क्लिक कीजिए तो हम फुल स्क्रीन पर अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हमने हमारी जो पहली प्रॉब्लम थी कि ऐड टू नंबर्स, उनको हमने किस तरह से सॉल्व किया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो दो नंबर को माइनस कराता हो, तो आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप एक से ज़्यादा नंबर को भी प्लस करा सकते हैं। मान लीजिए हम A3 को भी प्लस कराना चाहें, तो A3 को आप प्लस कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस A3, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको स्कैन भी कराना पड़ेगा। तो %d लिखिए यहाँ पर, कॉमा M% लगाना नहीं भूलिए, A3 लिखेंगे और यहाँ पर उसको डिक्लेयर करना भी जरूरी है। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर आएगी। रन कराइए। इस बार 2 की जगह 3 वैल्यूज हमसे डिमांड की जाएंगी। 3 वैल्यूज हम देंगे 12, 12 एंड 12। तो कितना सम आना चाहिए? 36। ये आ रहा है। तो इस तरह से हम 2, 3, 4, 5 जितने भी चाहे आप वेरिएबल स्कैन करा सकते हैं, कितनी भी वैल्यूज को आप जोड़ सकते हैं, और कंप्यूटर इस तरह से आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा हर ऑपरेटर का। अगर आप इनटू ऑपरेटर लगाएंगे या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा 6, 2 इंटू 3 6, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और आपको जो मॉड्यूलस ऑपरेटर मैं आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, अभी तक बताया नहीं है, उसे अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 4 मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 1 आएगा। ये किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताता हूं। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। रिमाइंडर किस तरह से निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ये तो आपको पता है कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होगा। ये तो नॉर्मल जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही है। लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, मान लीजिए आप 4 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 कितना टाइम्स डिवाइड होता है, 1 टाइम डिवाइड होता है, और रिमाइंडर कितना बचता है, 1। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख के देखें तो हमारे लिए ज़्यादा समझने में आसानी होगी। 3 1 जा 3, कितना रिमाइंडर बचा, 1। तो ये जो 1 है ये क्या है, शेषफल है या रिमाइंडर है। तो इस शेषफल को आप यहाँ लिखेंगे। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो क्या काम करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर शेषफल कैलकुलेट करता है। जबकि अगर आप 4 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो उस केस में ये जो 1 आएगा ये यहाँ पर आएगा। तो डिवीजन ऑपरेटर अगर हम लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर 1 होगा। अगर हम लिखते हैं 4 मॉड्यूलस 3 तो भी आंसर 1 होगा। लेकिन ये भागफल होगा और नीचे वाला शेषफल होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं 15 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर हमें 15 डिवाइडेड बाय 2 निकालना हो तो क्या आएगा, और अगर हमें 15 मॉड्यूलस 2 निकालना हो तो क्या आएगा, देखते हैं। 2 7 जा 14, 2 7 14 होते हैं, एक रिमाइंडर बचा। तो 15 बाई 2 में क्या आएगा, 7, और 15 मॉड्यूलस 2 में क्या आएगा, 1। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, भागफल, जबकि यहाँ पर क्या निकालते हैं, शेषफल। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। तो 4 मॉड्यूलस 2 क्या होगा, 0, क्योंकि 2 से 4 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो आप हर ऑपरेटर के बारे में जान चुके हैं। तो आप किसी भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं आपको कुछ कंस्ट्रेंट बताता हूं, कुछ लिमिट बताता हूं जो आपको याद रखनी है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक्ट ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पर ही काम करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 0 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अगर आप किसी कैरेक्टर पर काम कराएंगे, मान लीजिए आप नेम पर काम कराते हैं, आप रवि प्लस प्रवीण करते हैं, तो फिर ऐड नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा कि आप न्यूमेरिक वैल्यूज का ही इस्तेमाल करेंगे जब